माताओं ध्यान देना, शाम को हिरण्यकश्यप बिस्तर पर जाकर के लेट गया। कयाधु अपने स्वामी के चरण दबाने लगी। परीक्षित जी, अगर हम पूछ ले यहाँ ऐसी कितनी माताएं हैं जो शाम को अपने पति देव के चरण दबाती हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं माताओं, अगर हो सके तो अपने जीवन में कथा को धारण करना। कयाधु अपने स्वामी के चरण दबा जाए। धीरे धीरे चरण दबाए हैं। हिरण्यकश्यप उठ करके बैठ गया। देव, तुम्हारी मुखाकृति से मुझे ज्ञात हो रहा है आपके हृदय में कुछ प्रश्न है। कहो, पूछो। यह है सेवा का फल। पति तो मजबूर हो जाएगा तुम्हारी बात मानने के लिए। कयाधु ने कहा, स्वामी मैं भूल गई हूं, जरा एक बार बता दो वो तोता क्या कहता है? हिरण्यकश्यप ने कहा, देव तोता राम राम कह रहा था। कयाधु ने अपने स्वामी से सोते सोते 108 बार भगवान के नाम का कीर्तन करा दिया। उदर में पलने वाला बालक भगवान का भक्त बन गया। श्री मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ना, उसमें वर्णन है, अगर पत्नी चाहे तो अपने पति को उस पार लगा देगी, स्वयं तो हो ही जाएगी, अपने पति को भी उस पार ले जाएगी। प्यारा सा श्लोक पढ़ा होगा सिंधु भैया, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। पतिव्रता पत्नी स्वयं तो संसार सागर से पार हो जाएगी, अपने पति को भी उस पार ले जाएगी। इसके लिए श्री शिव पुराण में चंचुला की कथा सुन लेना, पढ़ लेना। आवाज नहीं, आपको 23 तारीख तक एक दिन जरूर नाम गिना के जाऊंगा, किन माताओं ने संघर्ष करके, साधना करके, अपने पति की सेवा करके विश्व के विधाता को वरदान देने के लिए मजबूर किया, स्वयं को पार हो ही गई, अपने पति को भी संसार सागर से पार लगा। अगले दिन हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या करने के लिए गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णन किया गया, सतेपे मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभोर दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। सतेपे मंदरद्रोण्याम, वह तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। तपः परम दारुणम, दारुण माने कठिन, परम दारुण वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन तपस्या किया। श्री सुखदेव जी से श्री राजेंद्र परीक्षित ने पूछ दिया, कितनी कठिन तपस्या की? कहा ऊर्ध्वबाहु, भुजाओं को ऊपर कर लिया,
नभोर दृष्टि, अपनी दृष्टि को नभ आकाश के पर्यायवाची याद करना, आकाश की तरफ अपनी दृष्टि करनी। पादांगुष्ठाश्रिता बनी, अवन पृथ्वी के पर्यायवाची पढ़ना। पादांगुष्ठ, पैर के अंगूठे केवल पृथ्वी पर है। वो घनघोर तपस्या, चींटियों ने उसके शरीर में अपने घर बना लिए। उसकी तपस्या से उसके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकली और वह ज्वालाएं देवलोक तक पहुंचने की स्थिति में हुई। अब तो देवराज इंद्र घबरा गया। हमें लगता है हिरण्यकशिपु तपस्या करके वरदान मांगकर हमारा इंद्रासन ले लेगा। अगर इस धरा पर कोई तपस्या करने लगे, चाहे दानव चाहे मानव, सबसे पहले परेशानी होती इंद्र को। एक छोटा उदाहरण बता दें, मधुर टिप्पणी है तुम्हें जी। अगर गांव में सर्दियों में कोई कंबल बांटने लगे, हाँ, जगह जगह पे गर्मियों में शरबत पिलाने लगे, तो लोग पूछने लगता भैया चुनाव लड़वाई? बोलो गोविंद भगवान की है। अगर कोई साधना करने को तैयार होता तो सबसे पहले परेशानी, पीड़ा, दर्द, दुख, तकलीफ देवराज इंद्र को होने लगे। इंद्रादि देवता व्याकुल हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमारे वश में तो कुछ है ही नहीं, रुको, हम अभी भगवान को फोन मिला रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान विष्णु को याद किया। भगवान ने तुरंत ही फैक्स कर दिया, जाओ जाकर के हिरण्यकशिपु को उचित वरदान प्रदान करो। सज्जनों, आज जैसे यह स्थिति हुई, ब्रह्मा जी देवताओं को संतुष्ट करके हिरण्यकशिपु के पास में आए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 3रे अध्याय में ब्रह्मा जी ने आकर के देखा वो अग्नि की ज्वालाएं कमंडल से जल डाला और कहने लगे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहं अनुप्राप्तो अव्रियतामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। भद्रम ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण। तपः सिद्धोषि काश्यप, काश्यप कश्यपस्य आत्मजः, यह जो कश्यप का बेटा है उसे कहते काश्यप। हे कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु, उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। वरदोऽहं अनुप्राप्तो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। प्रियतामीप्सितो वरः, जो इच्छा हो वो वरदान हमसे मांगो। हिरण्यकशिपु कहने लगा महाराज, अगर आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो हमें वरदान दो कि हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात तो हमारे डिपार्टमेंट की है ही ना भाई, हम जिस विभाग के मंत्री हैं वही तो सुविधा दे सकते हैं, क्यों? हाँ, इतना है, हम अपने लेटर पैड पे तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, तुम मर जाओ, हम तुम्हें तुरंत ही दोबारा बना देंगे, क्योंकि हम क्रिएचर हैं।
अंग्रेजी का एक शब्द है क्रिएट, ये वर्ब है क्रिया। क्रिएट माने बनाना, और जब क्रिएचर हुआ तो नाउन हो गया बनाने वाला। मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, बनाने वाला हूँ। तुम मर जाओ, हम तुरंत ही तुम्हें बनाए देंगे, लेकिन अमर नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता को छोड़कर जो इच्छा हो। इसने कहा, तो कागज कलम निकालो, लिखो, ना अंतर बहिर, ना हम अंदर मरे न बाहर मरे। क्यों? दिवा न दिन में मरे न रात में मरे, न नरई है न मृगई है। हम किसी नर से या सिंह से न मरे। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, दिन में न मरूं निश में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बस। हिरण्यकश्यप ने कहा, भाई तो शुरुआत की है, इतने में थक गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जल्दी जल्दी मांगो कि तुम्हारे दिन थोड़ो खड़े रहे, औरों को काम है। कहा, लिखो, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे अब भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, बस। बोले, थोड़ी कसर और रहेगी। जहां लगी सृष्टि और रची तुम होई, अब कहां लगी मार न पावे कोई। बोलो, कोई कसर रह गई परीक्षित जी? जिसे एक छोटा सा पद मिल जाता, वो तो सीधे मुंह बात नहीं करता। अगर कोई राजनीति से जुड़ा हो, भैया क्षमा करना। आप कहोगे, पंडित जी क्या ये भी लिखा है? हमारे पास बिना लिखा पढ़ी की तो बात ही नहीं। एक दोहा के 2 चरण में पढ़े दे रहा हूँ आज, अब 2 पढ़ेंगे कल। श्रीमद वक्र नकीन कही, अब प्रभुता पथिर न काहे। इसे लक्ष्मी मिल जाती है, उसकी गति टेढ़ी हो जाती है। और जिसे बढ़िया पद मिल जाता है, फिर बाको न तो सुनाई दे, न वो बोल पाओ तो बोलो गोविंद भगवान की। आज हिरण्यकश्यप वरदान लेकर के वहां से चला। इसी बीच में इसकी प्राण प्रिया कयाधु का हरण देवराज इंद्र ने कर लिया। अपने अमरावती में इंद्र लिए जा रहा था, रास्ते में देवर्षि नारद मिले। इंद्र ने प्रणाम किया, नारद ने आशीर्वाद दिया। ये कौन है, कहां लिए जा रहे हैं? बोले, हिरण्यकश्यप की प्राण प्रिया है कयाधु, तुम कहां लिए जा रहे हैं? इसके उदर में बालक पल रहा है, मैंने सोचा स्वर्ग ले जाऊंगा। जैसे ही बालक का वध होगा, बालक का जन्म होगा, उसका वध कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये दानवों का मान बढ़ाएगा, इसलिए मैंने यह युक्ति सोची है। देवर्षि नारद को क्रोध आ गया, किसी का स्वामी घर पे नहीं है, पति घर पे नहीं है, और उसकी पत्नी का हरण कर लिया, और बाद में रोता मेरा इंद्रासन चला गया। छाड़ कैसे? और महात्मा लोग जब फटकार लगाते हैं तो कोर कसर नहीं छोड़ते। वो फटकार लगाई, देवराज इंद्र ने कयाधु को वहीं छोड़ा, स्वयं अमरावती चला गया। प्रहलाद के भक्त बनने का माताओं अगला कारण, प्रहलाद जी देवर्षि नारद के आश्रम पर रहे। देवर्षि नारद ने भगवान की दिव्य कथाएं सुनाई, उधर में पलने वाला बालक भगवान का भक्त बन गया। आप कहेंगे कोई प्रमाण है इसका? राजेंद्र परीक्षित सावधान होकर
कभी कभी लोग कह देते क्या तुम पेट से सीख के आए? हाँ, अपने पूज्य पिताश्री, क्या नाम? अरे रामेश चौपट ही कर गया, वीर अभिमन्यु। क्यों? आपके पूजनीय पिताश्री वीर अभिमन्यु जिस समय चक्रव्यूह भेदन के लिए चले, उनसे पूछा गया तुमने ये विद्या कहां से सीखी? वीर अभिमन्यु ने कहा जिस समय मैं अपनी माता सुभद्रा के उदर में पल रहा था, मेरे पूजनीय पिताजी गांडीवधारी अर्जुन मेरी आदरणीय माता को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे। ये विद्या मैंने अपनी माँ के उदर में सीख ली। क्या बताऊं, जब अंतिम द्वार तोड़ने का नंबर आया तो मेरी मैया को निद्रा आ गई। कोई बात नहीं, अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़। विद्या सीखी कि नहीं सीखी? प्रहलाद जी ने स्वयं कक्षा के विद्यार्थियों को बताया। जब विद्यार्थियों ने पूछा ये विद्या तुमने कहां से सीखी, तब प्रहलाद जी ने कहा मैं अपनी माता कयाधु के उदर में पल रहा था। देवर्षि नारद ने भगवान की दिव्य कथाएं सुनाई। वो कथाएं सुनकर के मैंने अपनी माता के उदर में ही भगवान की भक्ति को सीख लिया। माताओं, मेरा करबद्ध निवेदन है, जब उदर में संतान पल रही हो तो भगवान की दिव्य कथाएं सुनना। पिंकू के पापा से कहना रामायण पढ़ो। हाँ, आप कहोगे क्या ये कथा पति पत्नी को सुनाता है? मैं सुनाऊंगा आपको 23 तारीख को। सुदामा जी अपनी प्राण प्रिया सुशीला को रोज कथा सुनाते हैं। आओ देवलोक में चले, भगवान शंकर मैया पार्वती को रोज कथा सुनाते। कितने भाई लोग हैं जो रोज कथा सुनाते हैं? सिंधु भैया, हम लोग तो सुनाना भी चाहते। एक दिन हमने पंडिताइन से कही आबो तुम्हें कथा सुना मैं परिचय जंत का उत्तर मिलो। पंडित जी बाहरों कथा घरों कथा धर राखो अपनी कथा, हमारे नाटक को टाइम मिलो। अब देखो नाटक, ये करो नाटक, छोड़ो गोविंद भगवान की। एक माता जी अपने लाल की कुंडली हमारे पास लाई। कहा पंडित जी देखो हमारा छोरा हमारी बात नहीं मानता। हमने कहा बात नहीं मानता तो क्या करता? बोली नाटक बहुत करता। हमने कहा मैया एक बात पूछे? बोली पूछो। हमने कहा जब ये बालक तुम्हारे उदर में पल रहा था तुम क्या करती? बोली पंडित जी हमें तो हमारे पिताजी ने बढ़िया वो टीवी दी थी, ये लीडी ये दीदी बता दो या क्या कही जाता है। 2 लाख रुपया का बढ़िया बेड दिया था शीशम का। हम तो बापे लेटे लेटे नाटक देखा करती थी। हमने कहा मैया जितने नाटक तुमने देखे तुम्हारा छोरा उतने ही नाटक कर रहा। मेरा निवेदन है माताओं, जब उदर में संतान पल रही हो तो भगवान की कथाएं सुनना, रामायण पढ़ना। बिंदु कवि ने लिखा हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। पढ़ो रामायण। उपस्थित सज्जनों, परमादरणीय माताओं, हिरण्यकशिपु नगर में आया। देवर्षि नारद ने कयाधु को ला करके हिरण्यकशिपु को सौंप दिया। अब तो ये गद्दी पर बैठ गया। चारों तरफ डिंडिम घोष करा दिया, ऐलान करा दिया, अनाउंसमेंट करा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुयः क्वचित्।
कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं कराएगा, कोई ब्राह्मण कथा नहीं कहेगा, गौशालाओं को जला दिया जाए, यज्ञशालाएं नष्ट करा दी जाए, अनूप पंडित से कह दे कथा बंद करे। अब अगर ये बंद न करे तो उन्हें दरबार में लेके आओ, और दरबार में नाम है निकालो तलवार मोड़ काट दे, काऊ के ऊपर कोई दफा नहीं लगे। चारों तरफ हाय हाय की आवाज आने लगी। भगवान के कानों में आवाज पहुंची, कान दया निधि के पड़ा जब यह करुणा नाद, तो दिया तभी हिरण को पुत्र एक प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए। प्रहलाद जी के भक्त बनने का परीक्षित जी अगला और अंतिम कारण, नगर भ्रमण करने लगे। एक दिन प्रहलाद ने देखा एक कुम्हारिन माता अपने दरवाजे पर बैठी बैठी राम राम कह रही है। प्रहलाद जी ने कहा, अरे माता, मेरे पिता का नाम छोड़कर राम का नाम क्यों ले रहे हो? कुम्हारिन मां ने कहा, बेटा, तेरा पिता मानव है, तेरा पिता परमात्मा नहीं है। एक कवि वहां बैठा था, उसने लिख दिया, मानव को अगर खुदा कहूं, मानव खुदा नहीं है। मानव को अगर खुदा कहूं, मानव खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से मानव जुदा नहीं है। गोस्वामी जी ने मोहर लगाई। मैं कहीं से कोई बात लेकर आऊं, अपने धर्म ग्रंथ से प्रमाणित जरूर करता। ईश्वर अंश अजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्रीमद् भगवत गीता, गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया, ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। मेरा ही अंश है ये जीवात्मा। मैंने कल कुछ पंक्तियां सुनाई थी, मानव तुझे क्या याद नहीं, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ही वंश है, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। ये 2-4 दिन संडे मंडे ट्यूसडे ना समझ लेना। पहला दिन है ब्रह्मचर्य, दूसरा दिन है गृहस्थ, तीसरा दिन है वानप्रस्थ, और चौथा दिन है सन्यास। 2-4 दिन रहना यहाँ। अब कर ध्यान अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहां। प्रहलाद जी ने कहा, बेटा, प्रहलाद जी ने सुना, बुढ़िया बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, तेरा पिता जीवात्मा है, तेरा पिता परमात्मा नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, क्या मतलब? तुम्हारी मां ने कहा, बेटा, कल मेरे बूढ़े कुम्हार ने आवा लगाया बर्तन पकाने के लिए। एक घड़े में बिल्ली के बच्चे रखे थे। बूढ़े कुम्हार ने सोचा, जब आग डालूंगा तो बिल्ली के बच्चों को निकाल लूंगा। बुढ़ापे का शरीर, जब मेरे स्वामी ने उसमें आग डाल दी, तब उन्हें याद आया, इसमें तो बिल्ली के बच्चे रह गए। आग ने विकराल स्वरूप धारण कर लिया। अब तो हमें लगता बिल्ली के बच्चे जल गए होंगे। प्रहलाद जी ने कहा, तुम राम राम कह रही हो, क्या तुम्हारा राम बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाल देगा?
कुम्हारी माँ ने काउंटर क्वेश्चन कर दिया, क्या तुम्हारा पिता बिल्ली के बच्चों को निकाल देगा, जिसने देवालयों में देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़वा करके अपनी प्रतिमा लगवा दी है? उसने अनाउंसमेंट कर दिया है, डिम डिम घोष करा दिया है, मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा। यदि मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना। क्या तेरा पिता जीवित निकाल देगा? तुम्हारी मां ने कहा, बेटा राम में तो सामर्थ्य है, राम में तो शक्ति है, जो बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आएंगे, लेकिन तेरे पिता की ये औकात नहीं। तुम्हारी मां से प्रहलाद जी ने पूछा, मैया आवा कब खुलेगा? तुम्हारी मां ने कहा, माना कि आवा कल सुबह 9 बजे खुलेगा, माना। प्रहलाद जी ने कहा, मैं 8:45 बजे आ जाऊंगा, आवा मेरे सामने खोलना। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए तो तुम्हें अपना गुरु बना लूंगा। अब याद रखना, अगर बिल्ली के बच्चे जीवित न निकले तो तुम्हें पकड़कर पिता के दरबार में उपस्थित करूंगा। प्रहलाद जी वार्निंग देकर के चले गए। बूढ़ी कुम्हारी माता रात भर भगवान का भजन करती रही, कन्हैया अगर बिल्ली के बच्चे जीवित न निकले तो मेरा तो कुछ नहीं घटेगा, मैं तो 4 दिन की मेहमान हूँ, नदी किनारे का पेड़ हूँ, न मालूम नदी में कब बाढ़ आवे और पेड़ धराशायी हो जाए। याद रखना, दुनिया में हो सकता तुम्हारे भक्तों को तुम्हारे नाम से विश्वास समाप्त हो गया। रात भर तुम्हारी मां ने भगवान का भजन किया। सुबह प्रहलाद जी ठीक 8:45 बजे उपस्थित हुए। बूढ़ा कुम्हार एक एक करके आवा से बर्तन हटाने लगा। धीरे धीरे सारे बर्तन हटाए। अंतिम घड़ा जब बचा, कुम्हारी मां ने कन्हैया को आवाज लगाई, माधव। अब जो भगवान को पुकार लगाई, कुम्हार ने वो अंतिम घड़ा जैसे सीधा किया, एक भयंकर धुआं जैसा हुआ, मानो उस धुआं में परमात्मा ने बिल्ली के बच्चों को ऊपर से डाल दिया। कवियों ने लिखा, घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, अब घट घट बासी की माया से जीते थे बाल बिलारी के। म्याऊं म्याऊं की बोली से घर आंगन सब गुंजार उठा। जो म्याऊं म्याऊं की आवाज हुई, प्रहलाद जी तुम्हारी माता के चरणों में गिर पड़े। माता तेरी शरण हूँ, अब दे अब ऐसा ज्ञान जिससे मुझ पर द्रवित हो ये कृपा सिंधु भगवान। कुम्हारी मां ने कहा, बेटा परमात्मा विश्वास से मिलता है। आदरणीय परीक्षित जी, उपस्थित सज्जनों, सम्माननीय माता, पूरे प्रहलाद चरित्र की कथा
केवल एक शब्द पर टिकी है, जिसका नाम है विश्वास। कुम्हारी मां ने प्रहलाद के हृदय में विश्वास मजबूत कर दिया। आज विश्वास ही नहीं है। भगवान की कथा सुन रहे कन्हैया की, बढ़िया लड्डू गोपाल ले आया, 2 महीना 1.5 महीना सेवा करी, कछु लाभ ही नहीं मिलो। राम कथा सुनने लगे तो बोले लड्डू गोपाल को गाय हटाओ, अब राम जी को ले आओ। अब राम जी की सेवा करने लगे, 2-4 महीना राम जी की सेवा करी, कोई लाभ नहीं मिलो। देवी भागवत कथा सुनी, अब बोले देवी जी को ले आओ। अब देवी जी की प्रतिमा रखी, महीना 2 महीना सेवा करी, लाभ फिर भी कुछ नहीं मिलो। मोबाइल और टीवी में देखो शिव पुराण, शिव जी के ऊपर 2 हाथों से जल चढ़ा। अब दुल्हे जी 1 लोटा चढ़ाओ जाता, अब दोनों हाथों से चढ़ाओ जात। बोलो शंकर भगवान की। एक ही साधे सब सधे, अब सब साधे सब जाए। बोलो गोविंद भगवान की। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। इसके लिए पढ़ लेना बाबा तुलसी का चरित्र, बाबा तुलसी का इतिहास। वृंदावन गए एक बार, शाम को भगवान के भोग का समय था। वहां के पुजारियों ने कहा तुलसी, हमारे तो श्री राधा कृष्ण सामने है, हम भोग लगा देंगे, तुम्हारे सीताराम कहाँ? बाबा तुलसी ने कहा प्रभु, श्री सीताराम और श्री राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन इन पुजारियों की आंखें कब खोलोगे? सुना, काह कहूं छवि आज की, अब भले बने ब्रजनाथ, अब तुलसी मस्तक तब नभे, जब धनुष बाण लो काह कहूं छवि आज की, भले बने ब्रजनाथ, अब तुलसी मस्तक तब नभे, जब धनुष बाण लो। वैकुंठ में बैठे परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिल गया। भगवती लक्ष्मी से कहा चलो देवी, आज तुम्हें सीता बनना पड़ेगा। शेष जी से कहा चलो तुम्हें लक्ष्मण बनना पड़ेगा। क्यों? मेरे भक्त की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। आज श्री राधा कृष्ण की सुंदर झांकी में श्री सीताराम लक्ष्मण की झांकी। कवियों ने लिखा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। यह है उपस्थित सज्जनों भक्ति की शक्ति। अब आपने राम कथा सुनी होगी, रामचरितमानस पढ़ी होगी, और न पढ़ी हो तो पढ़ लेना। बाबा तुलसी ने वंदना प्रकरण में किसी की वंदना छोड़ी नहीं है। यहाँ तक निशाचरण लोग की कर डाली है। लेकिन उपस्थित सज्जनों, उन्हीं बाबा तुलसी के इष्ट है राम। पूजा सबकी करो, लेकिन अपने जीवन में इष्ट देवता किसी एक को बनाओ, उसी में सबकी झांकी का दर्शन करो। उपस्थित सज्जनों,
आज तुम्हारी माँ ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा परमात्मा विश्वास से मिलता, यहाँ विश्वास ही नहीं। एक भगवान के भक्त थे, पंडित जी के पास पहुंचे, ऐसे देवी देवता की पूजा बता दो जो जल्दी खुश हो जाए। पंडित जी ने कहा, जाओ शंकर जी की पूजा करो, इनका नाम आशुतोष है, ये बहुत जल्दी खुश होते। भक्त चला गया बाजार, एक बढ़िया शिव जी की प्रतिमा ले आया। 1 महीने खूब धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई, शंकर जी प्रसन्न ही नहीं हुए, कोई लाभ ही नहीं मिला। गांव में दूसरे पंडित जी कथा कहने आए, उनके पास पहुंचा, ऐसे देवी देवता की पूजा बता दो जो जल्दी खुश हो जाए। उन्होंने कहा, जाओ दुर्गा जी की पूजा करो, कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी माने दुर्गा, और गणेश की पूजा तुरंत फल देती। बोले अनूप पंडित आए थे कन्नौज से, वो तो बताएंगे शंकर जी की पूजा। पंडित जी ने कहा, कहाँ शंकर के चक्कर में फंस गए, शमशान का रहने वाला, चिता की भस्म लपेटने वाला, बहुत प्रेतों का साथ करने वाला। ओ बात समझ में आएगी बिल्कुल। पंडित जी ने गलत फांसी दो, चला गया बाजार, दुर्गा जी की प्रतिमा ले आया। जहाँ पूजा घर में शंकर जी को रखा था, वहाँ पे दुर्गा जी को रखा। अब एक कोने में कील गाड़ी, वहाँ शंकर जी को टांगी दो, तुम यहाँ टंगे रहो, जाई काबिल। 31वें दिन धूप बत्ती जलाई, भक्त ने देखा धुआं सीधा भगवान शंकर की नासिका के छिद्रों अर्थात नाक में जा रहा। गरम दल का नेता तिवारी जी आएगी गुस्सा, 30 दिन से तुम्हें धुआं दे रहे तब तुम नहीं ले रहे, अब आज जब हम दुर्गा जी को धुआं दे रहे तब तुम नाक फैलाए घूम रहे। तो मारे गुस्सा में शंकर जी की प्रतिमा को ऊपर से उतारा और उतार कर पृथ्वी पर पटक दिया, और जो पृथ्वी पर पटका कांच की मूर्ति टूट गई। लेकिन भगवान शंकर प्रकट हो गए, परम रोह वरदान मांगो। भक्त ने कहा, प्रभु क्षमा करना, हमें नहीं मालूम था तुम पटकने वाले देवता। अगर मैं यह जान लेता तुम पटकने से प्रसन्न होते हो तो काहे हमने 30 दिन धूप बत्ती फूकी, हम बाजारे में नहीं पटक देते। अब कथा का निष्कर्ष परीक्षित जी, तब भगवान शंकर ने कहा, 30 दिन में तुम्हारे अंदर ये विश्वास नहीं बना कि मैं धुआं भी लेता हूं। आज 31वें दिन जैसे ही तुम्हारा विश्वास जगा कि धुआं मेरी नाक में जा रहा, मैं तत्काल प्रकट हो गया। पूज्यपाद कलिक भावनावतार कविकुल भूषण साकेत बिहारी परमादरणी परम वंदनी परम पूजनी प्रातः स्मरणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में स्वर्णाक्षरों में एक दोहा लिखा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। चढ़ा वहीं प्रहलाद पर अचल राम का रंग, खाने रहने आदि का बदल गया सब ढंग। प्रहलाद जी वहीं से राम का कीर्तन करते हुए महल में प्रवेश हुए। हिरण्यकशिपु ने देखा महलों में राम का नाम कौन? सिपाहियों ने कहा, महाराज आप ही का बेटा प्रहलाद। हिरण्यकशिपु मारने के लिए दौड़ा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बेटे संड और अमर खड़े थे। उन्होंने कहा, आप इसे न मारे, हमें दे दो, हम दैत्यों वाली पढ़ाई पढ़ाएंगे। मिश्रा जी आतंकवादियों के विद्यालय तो अलग ही चलते हैं, क्यों? कभी कभी भारत सरकार जाग जाती है। दुबे जी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, बोलो गोविंद भगवान की।
संडामर्ग पढ़ाने के लिए ले गए। पहले दिन गुरुजी ने पाठ पढ़ाया। प्रहलाद जी ने सबसे ऊपर मुठिया में टॉप में राम लिखा और नीचे सब्जेक्ट लिखा। गुरुजी को चेक कराया, कॉपी जचवाई, तो गुरुजी ने राम काट दिया रेड कलम से। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी पिता की तो आंखों में मोतियाबिंद हो ही गया है, क्या तुम्हारी आंखों का भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा? संडामर्ग समझ गए ये बालक साधारण नहीं है, कक्षा का मॉनिटर बना दिया। एक दिन गुरुजी निमंत्रण में चले गए। प्रहलाद जी ने दरवाजा बंद किया और अपने साथियों से कहा, सुनो, अभी तक तुम्हें जो गुरुजी ने पढ़ाया तुमने वह पढ़ा, आज जो हम पढ़ाएं वो पढ़ो। विद्यार्थियों ने कहा, पढ़ाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पढ़ो। लिखो पाटी पे राम, पढ़ो पुस्तक में राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो। मिश्रा जी, कुछ लोग ऐसा मुंहसिले बैठे मानो अनूप पंडित लड़का को बिहाव कहीं बोली नहीं रहे, हम काऊ सुनाई कह रहे बोलो। जो बोलेगा हम समझ लेंगे वो प्रहलाद जी की कक्षा का विद्यार्थी है, और जो नहीं बोलेगा हम समझ लेंगे वो हिरण्यकशिपु की बिरादरी को है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो। अब राम राम सबको ही चिल्लाए, दांत सबके चमक रहे, भले ही गुस्सा में राम राम। अरे भैया, हिरण्यकशिपु की बिरादरी वाले यहाँ कहाँ आओ? वे तो बैठे हुए हैं 100 के 200 कर रहे हो। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर कोई यहाँ दीवाना है, यहाँ भर भर जाम इबादत के सबको ही पिलाए जाते हैं। भगवान के दरबार में तो भक्त ही आते हैं। अब तो जो भी प्रहलाद जी को स्पर्श करता है वो कीर्तन करने लगता है। गुरुजी भोजन पाके आए, अब जो प्रहलाद जी को छुआ अब तो गुरुजी भी कीर्तन करने लगे, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो। बोलो सीताराम भगवान की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा आवासीय विद्यालय, क्यों रेजिडेंशियल स्कूल, चलो चल के देखिए। मैं तुम्हें जी कभी कभी माता पिता जाते हैं, जाना चाहिए। हिरण्यकशिपु जैसे ही पहुंचा, भयंकर कीर्तन, राम राम राम, एन प्रकारे अंदर पहुंचा। और जैसे ही अंदर पहुंचा, प्रहलाद जी को जाकर के पकड़ा। अब तो सब एकदम शांत हो। श्री सुखदेव जी से राजेंद्र परीक्षित ने पूछ दिया, अभी तक प्रहलाद को जो स्पर्श करता वो कीर्तन करने लगता, हिरण्यकशिपु ने पकड़ा, कीर्तन क्यों नहीं किया? परीक्षित जी सही बताना, ये इतना बढ़िया विद्युत का तार फैला है, इसमें बढ़िया बल्ब लगाओ चलेगा। अब जिस बल्ब का फिलामेंट ठोका हो उसे चाहे पावर हाउस में लगाए दो, का वो चलेगा? हिरण्यकशिपु फ्यूज बल्ब है, इसका फिलामेंट ठोक चुका है, इसके अंदर कोई भी धारा दौड़ने वाली नहीं। गुरुजी की तरफ देखा,
अब तो गुरुजी ने आंखें नीची कर ली। हिरण्यकशिपु ने संडामर्ग से पूछा, क्या कर रहा है, क्या पढ़ाया? यही पढ़ाने के लिए लाए थे। संडामर्ग ने कहा, मैंने ये कभी नहीं पढ़ाया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, फिर तुमने क्या पढ़ाया? आप प्रहलाद जी से पूछ लो, हमने जो पढ़ाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में लिया, कहा, बेटा तुम्हें गुरुजी ने क्या पढ़ाया? उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, आज उसी समय प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में श्री व्यास जी ने वर्णन किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कीर्तन करो तो भगवान विष्णु का, श्रवण करो तो भगवान विष्णु की कथा, स्मरण करो तो भगवान विष्णु का नाम, सेवा करो तो भगवान विष्णु की, अर्चन वंदन पूजन करो तो भगवान विष्णु का। जो भगवान विष्णु का नाम लिया, हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, गोद से फेंक दिया, ले जाओ इसे मतवाले हाथियों के सामने डाला। जब हाथियों के सामने डाला तो हाथियों ने पीठ पर बिठा लिया। बाल बाका नहीं हुआ, इसे विषैले नागों के सामने डाल दो। जब नागों के सामने फेंका तो नाग बिस्तर बन गए। प्रहलाद जी आसन लगा के राम 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 करने लगे। कहा, समुद्र में फेंक दो। सिपाही समुद्र में फेंकने के लिए ले गए, पहाड़ पर खड़े हुए और जो समुद्र में फेंका, भगवान ने समुद्र से कहा, याद रखना भक्त का बाल बांका न हो। समुद्र में बढ़िया लहर आई, प्रहलाद जी किनारे राम राम करते हुए महल में आए। सिपाही पीछे से लौट के आए, महाराज समुद्र में फेंक के आए। हिरण्यकशिपु ने कहा, वो देखो, जाओ कमरम देखो, राम राम कर रहा है। फेंका समुद्र में मगर वहीं प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। अब जिसका राघव रखवाला है, फिर कौन मारने वाला है। सीमिक चाप सकई को तासू, अब बढ़ रखवार रमापति जासू। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है। कयाधु से कहा, तुम्हें जहर पिलाना पड़ेगा। कयाधु जहर का प्याला लेकर के पहुंची। बेटा छोड़ दे राम का नाम, मान ले अपने पिता की बात। प्रहलाद जी ने कहा, मैया अगर तुम न होती शायद मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत न हो। मैया तुम अपने धर्म का पालन करो और मुझे अपने धर्म का पालन करना। तुम्हारे लिए तुम्हारा पति परमेश्वर है। अपने पति के आदेश का पालन करो और मेरे लिए, आप मेरे लिए देवतुल्य हैं। एक उपनिषद का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा आदरणीय आचार्य जी, तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीयोपनिषद, ठीक संधि विच्छेद करके कहेंगे तो तैत्तरीय उपनिषद। उसमें वर्णन है
मातृदेवो भव, माता देवता के तुल्य, माता देव है। प्रहलाद जी ने कहा आप अपने धर्म का त्याग। अब आज तो वक्त नहीं है, क्षमा करना। माता का स्थान पिता के स्थान से मिश्रा जी कई गुना अधिक है, कई गुना। लेकिन भारतीय संस्कृति में जहां माता और पिता दोनों खड़े हों, वहां पिता का स्थान उच्च है। क्यों? पतिव्रता पत्नी के लिए पति से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं। महात्मा परशुराम का चरित्र पढ़ना। जिस समय महात्मा परशुराम के पिता महाराज जमदग्नि ने परशुराम से कहा अपनी मैया का सिर काट दो, चारों भाइयों का सिर काटो। परशुराम के 4 भाई और थे। ये सुखेड़ वैद्य जो है लंका में रहते, ये परशुराम जी के भाई हैं। परशुराम की हिम्मत नहीं पड़ी जो मां के ऊपर परस चला में फरसा चला। तब परशुराम की माता जी ने स्वयं कहा है, बेटा अपने पिता के आदेश का पालन करो। क्यों? मेरे लिए मेरा पति परमेश्वर है और तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता देवता के तुल्य है। इसी तैत्तरीय उपनिषद में जहां मातृ देवो भव लिखा, वहीं पितृ देवो भव लिखा है, गुरु देवो भव लिखा है, अतिथि देवो भव लिखा है। पालन करो। अब जब परशुराम की मां ने आदेश दिया है, तब परशुराम ने परस चलाया है। पिता प्रसन्न हो गए, माता का वध कर दिया, चारों भाइयों के सिर काट दिए। परशुराम से पिता जमदग्नि ने कहा तुम वरदान मांगो। परशुराम ने कहा पिताजी अगर आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं तो हमें वरदान दो, मेरी माता जीवित हो जाए, मेरे चारों भाई जीवित हो जाए, इन्हें ये याद न रहे कि मैंने इनका वध किया है। उपस्थित सज्जनों, आज महात्मा परशुराम के पिता ने माता को जीवन दान दिया, भाइयों को जीवित कर दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु जगत सब साखी। अनुचित उचित विचार तज, और जे पालहि पितु बैन, तेजन भाजन सुयस के, बसहि अमर पति ऐन। प्रहलाद जी ने कहा मैया अपने आदेश, पिता के आदेश का पालन करो। अब कौन ऐसी भागन माँ होगी जो अपने लाल को जहर पिलावे? मैया जहर नहीं दे रही है। प्रहलाद जी ने समझा करके वो प्याला हाथ से ले लिया। यह कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, पर्दे से झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हंसते हंसते। बाल बाका नहीं हुआ, खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला। प्रहलाद जी कांपते हुए निकले, सारे अत्याचार करके हार गया। इसकी एक बहन थी परीक्षित जी, क्या नाम था? अरे इस बार चूक गया, होलिका तो बाद में हुआ। इसका नाम था ढूंढा, कहीं कहीं वर्णन है सिंह का। जब ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को
धू करके होली की तरीके से जल गई, तब इसका नाम हुआ होलिका। ठीक है। इसे सूर्य देव ने एक शीतल पट दिया था, वस्त्र। अग्नि का कोई प्रभाव उस पर नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु से कहा लकड़ियों का बढ़िया टाल लगवाओ, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, शीतल पट स्वयं अपने ऊपर डाल लूंगी, प्रहलाद को जलाकर राख। लकड़ियों का टाल लगा, हाईली इन्फ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि लेकर स्प्रे कराए गए। डंडा प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई, लगा दो आग। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, आग लगाई गई। अग्नि लगाई धाई ज्वाल नभ मंडल में, तो आसनी हिली तब असरन सरन की। भगवान का सिंहासन हिल गया। आज जैसे हनुमान जी की मदद की थी पवन पुत्र वायु देवता ने, पवन पुत्र हनुमान की मदद की, आज उसी तरीके से भगवान ने वायु देवता से कहा, याद रखना भक्त का बाल बाका न हो, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। पवन चले हैं, जो शीतल पट ढूंढा के ऊपर था वो प्रहलाद जी के ऊपर पहुंचा। डंडा चिल्लाई, भैया। हिरण्यकशिपु का हमें लगता बहन भी जल गई, चलो बहन जली से जली, दुश्मन तो मरा। उपस्थित सज्जनों, सुबह जब भक्तों ने देखा तो प्रहलाद जी उन्हीं अंगारों में बैठे, क्या कर रहे? श्री राम जय जय राम। क्यों? ये है भक्ति की शक्ति, ये है साधना की ताकत, ये है तपस्या का परिणाम। अब जो भक्त थे उन्होंने नया अनाज, जौ वगैरह तैयार हो जाता है, ले जाकर अग्निदेव की परिक्रमा की, है? नया अनाज अग्निदेव को धन्यवाद स्वरूप में सौंपा है। शंकर भगवान की जय, सीताराम भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, दुर्गा मैया की, गमा देवी मैया की, ब्रह्मदेव महाराज की, अंत में कह दिया होलिका माई की। परीक्षित जी ने पूछ दिया श्री शुकदेव जी से, इसे होलिका माई क्यों कहा? अरे कहा, जिसने प्रहलाद जैसे भक्त को गोद में ले लिया तो वो तो माता का कार्य किया है। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया भक्तों ने, बढ़िया मेवा मिश्री मिठाई खिलाई, खुशी का इजहार किया। अब हिरण्यकशिपु की बिरादरी वाले मिश्रा जी गम्मय डूब गए, गम्मय। और जब ये ज्यादा गम्मय हो तो कहां जाता? बोले पंडित जी होली दिवाली, होली दिवाली। समझ रहे हो? क्या होली दीपावली अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने के लिए आती है? विचार करना। हम देखते हैं होली दिवाली में इतनी पी लेते हैं, होश ही नहीं रात को त्योहार की करीब बोले का बता मैं आज 4 दिन हो गए हमें होश ही नहीं आओ, ये 5 दिन होली पी लेंगे आप बोलो गोविंद भगवान की। तो पड़ोसी ने पूछ दिया, भैया 5 दिन कहाँ रहे? बोले 5 दिन इतनी पी ली होश ही नहीं आओ। मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अगर हो सके अपने जीवन में कथा को धारण करके शुद्ध सात्विकी विचारों को जीवन में अपनाने का प्रयास करना। हिरण्यकशिपु ने देखा कोई उपाय नहीं बचा, एक लोहे का खंभा गर्म कराया, बोल
आज तेरे जीवन का अंतिम दिन, कहाँ है तेरा राम? अब जो हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरा राम, प्रहलाद जी मारे खुशी के नाचने लगे। पिताजी आज मेरी विजय हो गई, मैं जीत गया। हिरण्यकश्यप ने पूछा क्यों? बोले कम से कम आज आपने मेरे राम का पता तो पूछा। अभी तक तो आप ये कहते थे मैं ही राम हूं, मैं ही ईश्वर हूं। आप पूछ रहे कहाँ है मेरा राम? पिताजी मैं पूछ रहा हूं कहाँ नहीं है मेरा राम? The God is omnipresent, the God is almighty। परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। संकलन तो तिवारी जी मैंने बहुत किया है, किस वेद में, उपनिषद में, पुराण में, आदि गुरु पल्लवाचार्य, श्री शंकराचार्य, गीता, रामायण, महाभारत, अगर मैं एक एक श्लोक या मंत्र पढ़ करके सुनाऊं तो अभी 6 बजा है, कल सुबह का 6 बज जाएगा। हाँ, कि माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपने अपने इष्ट देव की कृपा से आपको बता रहा। आओ कुछ मूल बिंदु बताता चलूं। एक उपनिषद का नाम सुना होगा, श्री श्वेता श्वेतरोपनिषद। उपनिषद में वर्णन है, तिलेषु तैलम दधनीव सर्पिः। पिताजी जैसे तिलों में तेल है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तिलों में तेल है कि नहीं? क्या इन आंखों से तेल दिखाई देगा? उसे कोल्हू में डाल करके जब पेरा जाता है तो एक तरफ तेल निकलता है और दूसरी तरफ खली निकलती है। पिताजी जैसे दूध में घी है, दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। अब नई टेक्नोलॉजी है तो मशीन से निकाल लो मक्खन, लेकिन बढ़िया अगर घी चाहिए तो दूध गर्म करके मटकी में जमा करके मथानी की मार लगा के उसमें मक्खन निकलेगा। मक्खन को गर्म करोगे तो घी बनेगा। पिताजी जैसे अरण माने लकड़ी में आग है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़े, है कि नहीं है? आचार्य सिंधु कुमार जी, जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो हम आचार्य लोग अरण्य मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट कराते हैं। कठोपनिषद में भी वाक्य है, परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है, परमात्मा अखिल ब्रह्मांड में है। श्रीमद् भगवत गीता में यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं मयि च पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, यो माने जो, मां माने मुझे, पश्यति माने देखता है, सर्वत्र माने सब जगह, और सर्वं मयि च पश्यति, और सभी के अंदर मुझे देखता है। सिया राम में सब जगह जा है, उसके लिए मैं कहीं अदृश्य नहीं। गोस्वामी जी ने तो बहुत सरल लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। एक सूक्ति पढ़कर के मैं कथा विराम की ओर ले चलूं। फरेवे नजर का तमाशा है भाई, आपकी नजर में फरेब है इसलिए दिखाई नहीं देता। फरेवे नजर का तमाशा है भाई,
बनी कुछ न बिगड़ी, गई कुछ न आई, जाने नजर को उलट कर जो देखा, खुदा ही खुदा है ये सारी खुदाई। हिरण्यकशिपु ने कहा अगर सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अहंकार का चश्मा हटाओ और भक्ति का चश्मा लगाओ। परमात्मा को जो ढूंढ ले मिट्टी के ढेर में, इतना हर किसी की आंख में पावर नहीं होता। आज उसी समय हिरण्यकशिपु ने खंभे के ऊपर तलवार का प्रहार किया, गगन गड़गड़ायो, खंभ चरर चर चरायो, अनिक सो नर नाहर को रूप अति भयानो है। बोलो नरसिंह भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के और अष्टम 8वें अध्याय के अंदर वर्णन किया गया। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। स्तंभे माने खंभे से, सभायाम उस सभा में, न मृगम न मानुषम, न मनुष्य है न सिंह है। आज भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। आज देवताओं ने उसी समय भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। बोलो आनंद कंद भगवान की। झपट कर हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, गोद में लेकर बैठ गए। अब कहा बेटा ये बताओ तुमने जो वरदान मांगे थे उसमें से तो कोई नहीं है। तुमने कहा था न दिन में मरे न रात में। दिन है कि रात? बोले न दिन है न रात, संध्या का समय। भगवान भास्कर मरीचिमाली सूर्यदेव उदयाचल से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संध्या का समय है, सूर्यास्त तो हो गया है, लेकिन तारों का उदय नहीं हुआ। ये संध्या का समय। तुमने वरदान मांगा था ना हम ऊपर मरे न नीचे, ऊपर हो कि नीचे। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रभु ना ऊपर है न नीचे है आपकी गोद में। तुमने वरदान मांगा था न भीतर मरे न बाहर, भीतर हो कि बाहर? बोले न भीतर हूं न बाहर हूं, बीचों बीच देह ले। तुमने वरदान मांगा था न नर से मरे न पशु से। हम तुम्हें नर दिखाई दे रहे कि पशु। हिरण्यकशिपु ने कहा बस यहीं पे तो थोड़ी भूल हुई गई। अगर हम चाहते तुम आधे आधे बन के आइयो तो वरदान चाहो मांग लेते। बस उसी समय भगवान ने अपने स्वरूप का ध्यान किया। अपने तीव्र नाखून हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल में गढ़ा दिए, सीना फाड़ दिया, उसकी आंतों को निकालकर गले में डालकर भगवान पांडव नृत्य कर रहे। ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में नहीं मारा परीक्षित जी। मलमास जो भी व्यतीत हुआ, लीप ईयर, अधिक मास, लौंग का महीना, कई नाम है इसके। ये ज्योतिषी गणित है आचार्य सिंधु कुमार जी, है ना? जो तिथियां घटती और बढ़ती हैं, इन्हीं में धीरे धीरे 2.5 से 3.5 वर्ष में एक बार लीप ईयर, अधिक मास होता है। गुरु गोविंद भगवान की। भगवान बहुत क्रोध में है।
लक्ष्मी जी आई हैं नारद की प्रेरणा से। भगवान दाढ़े फैला के दौड़े तो लक्ष्मी पहुंची वैकुंठ में कर नारद मराए दिया। देवताओं ने प्रहलाद को आगे किया, भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया, अपनी जीभ के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। बेटा, मेरा नाम लेने के कारण तुम्हें समुद्र में फेंका गया, मेरा नाम लेने के कारण तुम्हें अग्नि में जलाया गया, मेरा नाम लेने के कारण तुम्हें जहर पिलाया गया, न मालूम तुम्हें कितने दुख दिए गए, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, अगर हो सके तो अपने भगवान को क्षमा कर देना। आज जैसे प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, प्रहलाद जी अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान की दाढ़ी सहलाने लगे। कहा, प्रभु आपको अपने भक्त के कारण क्षीर सागर छोड़ना पड़ा, आपको अपने भक्त के कारण वैकुंठ का त्याग करना पड़ा, आपको अपने भक्त के कारण आधा नर और आधा सिंह नरसिंह बनना पड़ा, अगर हो सके तो अपने भक्त को क्षमा कर देना। भक्त भगवान से क्षमा मांग रहे हैं और भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे। प्रहलाद चरित्र की कथा का रहस्य है। उपस्थित सज्जनों, फिर तो ऐसा प्यारा वर्णन है। अंत में भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु जिन परमात्मा की झांकी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा का लायक रहते, जिन परमात्मा की एक झलक पाने के लिए इंद्र तरसते रहते, आज उन प्रभु ने हमें गोद में उठा लिया, इससे बड़ा सौभाग्य हो गया। कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा, भक्तराज मम दर्शन अमोघ जग माही। दुनिया में हर किसी को मेरा दर्शन नहीं होता, जिसे दर्शन होता उसे कुछ न कुछ मांगना पड़ता। मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर वाकई आप कुछ देना चाहते हो, मेरे जो एक पिता का पार्थिव शरीर पड़ा है, जिसने संतों को सताया, जिसने सज्जनों को दुख दिया, जिसने देवालयों में आपकी प्रतिमाओं को तोड़वा दिया, जिसने यज्ञशालाएं नष्ट करा दी, जिसने गौशालाओं में आग लगवा दी, अगर हो सके तो मेरे ऐसे पिता को सदगति दे देना। जो इतना कहा, आज नरसिंह के स्वरूप में खड़े विश्व के विधाता के नेत्र सजल हो गए। आप प्रहलाद, हमें तो लगता है तुम अपने पिता की सदगति नहीं मांग रहे, तुम आने वाले समय में भारत के युवाओं से निवेदन करना चाहते हो। आपका पिता आपको चाहे जितना सतावे, आपका पिता आपको चाहे जितने दुख दे, लेकिन भगवान से सदैव ये प्रार्थना करना, मेरे पिता की सदगति। तुम एक पिता की सदगति मांगते हो? त्रिसप्तभी पिता पूता। त्रि माने 3, सप्त माने 7, साहित्यिक भाषा में 7 या 21, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार है। कोई भी नरक में नहीं जाएगा। एक विद्वान का चिंतन, त्रि माने 3, सप्त माने 7, 3 पीढ़ियां मातृकुल की और 7 पीढ़ियां पितृकुल की, इनका मैं उद्धार